जय हिंद। आज वीडियो में हम लोग एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान को स्टडी करने वाले हैं। इस बुक में जो है पिछले 31 वर्ष का प्रश्न दिया हुआ है 2023 तक, यानी कि अब तक रेलवे ने जितनी भी परीक्षा कराई है सभी सामान्य विज्ञान का इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें जो है ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर एमसीक्यू करना हो तो अभी हम लोग एसके झा सर का नया वाला बुक जो 5th एडिशन का निकाला हुआ है सामान्य विज्ञान, उसको करा रहे हैं। उसको अगर देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग राधिका मैम के सामान्य विज्ञान को स्टडी कर रहे थे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पर था। अगर उसको भी वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों बुक में, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको देखिएगा, देखना कितना इम्प्रूवमेंट होता है। अगर तीनों बुक रेलवे का ये तीनों बुक अगर कवर कर लेते हैं तो 80 से 90% आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जो रहेगा न्यूमेरिकल खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए भी मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इस बुक में जो है ये 1450 सेट दिया हुआ है और इसमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान सभी को कवर किया गया है। तो इसमें अगर ये पूरा कर लेते हैं तो ये आपको ये सामान्य विज्ञान में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। इसको मैं पूरा ये बुक का पूरा मैं कवर कराने वाला हूँ, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम लोग उसको शुरू करते हैं, से दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें से एनिलिंडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। एनिलिंडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो इसमें जोंक और केचुआ आता है, जोंक और केचुआ। आगे ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो ये तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आता है। आगे मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं, तो ये घेंघा और सीपी आता है। आगे हैं इकाइनोडर्मेंटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो ये तारा मछली और बेटिल स्टार। आगे मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये मुख में होता है, मुख से। आगे हैं शिराएं द्वारा कौन से रक्त प्रभावित होता है, तो ये अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो ये शुद्ध रक्त। याद रखिएगा, शिराएं द्वारा अशुद्ध और धमनी द्वारा शुद्ध। आगे कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो ये बी और सी। आगे सोडियम का कार्य क्या होता है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक करता है। आगे पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है, तो ये क्या बनाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। आगे है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ये इथाइल अल्कोहल बनाता है। आगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आगे एनिलिंडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो ये नेफ्रिडिया से। आगे मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो ये होता है 6 होता है। आगे बाह्यस्रवी एवं अंतस्रवी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होते हैं, दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है, तो ये होता है आपका अग्नाशय में होता है। आगे पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है, ये कौन सा बल कहलाता है, तो ये प्रत्यानयन बल कहलाता है। आगे है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो ये कंपोस्ट होता है। आगे पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ये। आगे गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये हीलियम गैस होते हैं। आगे डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आगे एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से
एथेनॉल से अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत प्रभावित होता है। आगे सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या होता है? ये हाइड्रोजन होता है। आगे हैं आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होता है? तो ये सूती वस्त्र से। आगे लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो ये हरी सब्जी होता है। आगे गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो किसके साथ? ये इथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। आगे तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये ग्लूकोज दिया जाता है। आगे हैं मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो क्यों होता है? तो ये परावैंगनी विकिरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण कराती है ये। आगे हैं अंतर्ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो ये होते हैं क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन। आगे हैं गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? तो ये ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। आगे सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट की होती है? तो ये 24 कैरेट का। आगे सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो ये पारा का होता है। आगे हैं शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आगे लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का होता है, लाल रक्त कणिकाओं का। आगे है केसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो ये 33 होते हैं। आगे बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बेसिलस कैलिमेंट यूरिन होता है, बेसिलस कैलिमेंट यूरिन। आगे हैं एथलीट गुट नामक रोग किससे होती है? तो ये कवक द्वारा। आगे दामा नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक द्वारा होता है। आगे फालेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो ये कृमि के द्वारा होता है। आगे हैं जब एक वस्तु की वेग दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ये चौगुनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है। आगे हैं सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे है वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये आवृत्ति वृजी में आता है। आगे है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ये होते हैं ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। आगे है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो ये कवक द्वारा बनाया जाता है। आगे हैं लाइकेन को दो जीवधारियों का सजीवी सहचारी समझा जाता है, वे दो जीव कौन से हैं? तो ये हैं शैवाल एवं कवक, शैवाल और कवक होते हैं। आगे हैं आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। आगे लौंग किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्प कली से होता है। आगे है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असक्रवाग्रीय पूर्ववर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो ये क्या होता है? ये ग्लाइकोनोवोजनन होता है। आगे सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये है न्यूक्लिक अम्ल, ये होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। आगे हैं भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कटक यानी उड़ीसा में है। आगे किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मेलविन कैल्विन को। आगे किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल से। आगे किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये लूसिकानु यानी लिफोसाइट से। आगे मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो ये 120 दिन। आगे शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा। आगे है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपोहन के सिद्धांत पर। आगे एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगामेंट पर
आश्रित हैं जिसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारिता एरिका यानी आइरिस पाया जाता है। आगे है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो कौन सा हिस्सा? तो ये नेत्र श्लेष्मला। आगे हैं, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन के द्वारा। आगे निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये डिंब वाहिनी नली यानी पोलियोविन ट्यूब में होता है। आगे कृत्रिम वीर्य सेचन के उपदेश से वृषम वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो ये किसमें? तो ये द्रव नाइट्रोजन में। आगे है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये रेफ्लोसिया के। आगे है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से होते हैं? तो ये नारियल, कटहल, सेब। आगे, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किससे पता चलता है? तो ये वलयों को गिनकर। आगे, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये क्या होता है? तो ये बिना मिट्टी के पादप उगना। आगे, वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। आगे हैं, किस बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो ये पिता के गुणसूत्रों से। आगे, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होते हैं। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें से किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की। आगे है, किस सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक? किसी सदिश का परिणाम जो है उसका कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। आगे, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो ये बीजों से प्राप्त होता है। आगे है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। आगे है, किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो केटफिश में। आगे, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो ये वातावस्य के कारण। आगे, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो ये WM सेंटले ने। आगे, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस पौधे पर? तो ये मटर के पौधे पर। आगे, लिटमस किससे मिलता है? तो ये लाइकेन से। आगे, मलेरिया का उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोना वृक्ष से। आगे, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। आगे है, वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये बुलुद यानी ओक से। आगे, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो ये थग्गी से प्राप्त होता है। आगे, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो ये बैंग रोग के कारण। आगे, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो ये सूत्रण रोग यानी सिरोसिस के कारण। आगे, राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आगे, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मरुद्भिद। आगे हैं, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वे कौन सी गैस थी? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड था। आगे, भैंस के मुख्य नस्लों कौन कौन सी है? तो ये कौन कौन से होता है? मुर्रा होते हैं, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और हेसाना होता है। आगे हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये उत्तर प्रदेश मथुरा के पास मखुदाम में किया गया है। आगे, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में। आगे, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये वृक्षों के छाल से।
आगे हैं मसालों की रानी किसको कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। आगे हैं पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये मिट्टी में किया जाता है, मिट्टी का। आगे हैं सिस्टमा नेचुरल किसकी पुस्तक है, तो ये कार्ल लिनियस का है। सॉरी, सिस्टमा न्यूटर जो है ये किसका पुस्तक है, कार्ल लिनियस का। आगे हैं दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो ये लैक्टोबैसिलस है। आगे विषाणु में क्या होता है, विषाणु में जो होता है लैक्टिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो ये विषाणु के कारण। आगे हैं किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लेमिनिया से, लिमनेरिया से प्राप्त होता है। आगे हैं एवोगैड्रो संख्या का मान होता है, कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 होता है। आगे दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। आगे मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है, ये करता है लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी। आगे वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है, ए, डी, ई और के, ए डी ई तथा के होता है। आगे ध्वनि का चाल कितना होता है, तो ये 760 मील पर घंटा, 760 मील पर घंटा। आगे एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, ये बॉक्साइट होता है। आगे है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं किसे, कीड़ों के स्राव के रूप में। आगे कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल का। आगे हमारे शरीर में आधारी उपचाय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, कहाँ से, अबटू ग्रंथि से। आगे बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसके, टंगस्टन का बना होता है। आगे है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, किस तरह से, वास्तविक एवं उल्टा होता है। आगे पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, लगभग कितना, 2.5%। आगे दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे, लैक्टोमीटर से। ध्वनि की शोरगुल का मापन होता है किससे, डेसिबल से। आगे बायोगैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। आगे है माइक्रोफोन का आविष्कार है, कौन किया है, तो ये ग्राहम बेल ने किया है। आगे मधुमेह रोग होता है किसे, इंसुलिन के अभाव से। आगे स्कर्वी रोग होता है किससे, विटामिन सी की कमी के कारण। आगे सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। आगे पेस मेकर संबंधित है किससे होता है, ये संबंधित, ये जो है ये हृदय से है। आगे विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका CaOCl = Cl। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl या तो फिर ये ब्रैकेट हटा के CaOCl2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हीरा और ग्रेफाइट एक ऐसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि दोनों का कार्बन परमाणु की संरचना पृथक होती है, यानी अलग अलग होती है। आगे प्राकृतिक बहुलक क्या है, प्राकृतिक बहुलक जो होता है रबर होता है। आगे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, एसिटिलीन गैस का। आगे विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्या होता है, मृदु लोहा होते हैं। आगे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाले झिल्लियों से सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो ये मेनिंजाइटिस होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, ये किलोग्राम होता है। आगे पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है, क्या होता है, ये बायोजियोग्राफी होता है। आगे क्षेत्रफल एक राशि है, कौन सा राशि है, ये अदिश राशि होता है। आगे है वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो ये आपका बृहस्पति है। आगे अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी है अस्थियों का अध्ययन। आगे प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो ये सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता है, कहाँ पर, निर्वात से होकर,
निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, किस प्रकार से? ये काला लगता है। आगे रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या? स्फिग्मोमेनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। आगे है रेडियन किसका इकाई है? तो ये कौन का। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया कहा जाता है। आगे है भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का। आगे विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, कौन सा विटामिन? वो विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश का मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आगे है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण से? ये आयरन की कमी से। आगे नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? ये साइट्रिक अम्ल होता है। वायुमंडल में हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। गैसोहॉल बनता है किससे बनता है? पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से। आगे अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो एक हीरा और ग्रेफाइट। आगे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर होता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? तो ये 206 है। प्रकाश वर्ष मात्रक क्या है? तो ये दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक जो है ये दूरी का होता है। आगे पॉजिट्रॉन की खोज की थी किसने? एंडरसन ने किया था। आगे पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का पराबैंगनी किरण से पृथ्वी का रक्षा करता है, कौन करता है? तो ये ओजोन परत करता है। आगे है डायनमो का आर्मेचर बना होता है किसका? ये इस्पात से। आगे पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो ये जो होगा ये 100 होगा, क्योंकि पृथ्वी के वजन का 6ठा भाग होता है चांद पर। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ये 100 न्यूटन। आगे सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है? ये होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठोस कोण का इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। आगे हैं जब इस्पात जैसे धातुओं की छड़ को इसकी प्रतिस्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो ये प्लास्टिक हो जाता है, आगे हैं एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? तो किसी जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरण को खाली जगह पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है किसमें? तो ये ऊर्ध्वाधर। आगे शुद्ध रूप से प्रेरणिक का एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के खाली जगह पश्चिम है, तो कितना? ठीक 90 डिग्री द्वारा। आगे पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो ये सफ़ेद फिल्टर से होकर। आगे कौन सा हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से संप्रेषित करता है? तो कौन सा? ये पीयूष ग्रंथि से। आगे द्रवभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानत होते हैं, क्या होते हैं? ये प्रधानता किसका होता है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। आगे वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? आयन मंडल। आगे है प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है, क्या होता है इसका तात्पर्य? ये होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। आगे है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है, क्या होता है? बैगनी होता है। आगे है सर्वदाता रक्त वर्ग क्या होता है? O होता है। आगे स्पेगोमेनोमीटर मापता है, किसको मापता है? ये रक्तचाप को। आगे है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। आगे डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रासायनिज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। इसका नाम जो था एल्फ्रेड बॉर्डर नोवेल था।
आगे किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? किस रोग के लिए? ये टीबी के लिए, यानी क्षय यक्षमा रोग के लिए। आगे है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो ये जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो हेनरी बोकेरल ने किया है। आगे है कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो यह है स्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ता है। आगे है सोल्डर यानी टाका जो है मिश्र धातु है, किसका किसका होता है? ये टिन तथा सीसा का। आगे है प्रेशर कुकर में खाना जल्द क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे कौन सा सक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ये रेडॉन। आगे है पृथ्वी का ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अधिकतम पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आगे है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये अस्थि मज्जा द्वारा। आगे चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। आगे है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो ये आरेखित। आगे है सेस्टेरिन किसका औषधि है? तो ये बुढ़ापा रोकने की। आगे है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, किसका? ये उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत मोटर। आगे है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो ये विटामिन होता है। आगे है भूकंपित तरंगें रिकॉर्ड की जाती है किसमें? सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। आगे प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो ये डाइफाइड का। आगे सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ये ट्रियोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में होता है। आगे है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो ये भूरी। आगे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। आगे चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी क्या, किस प्रकार से होगा? तो ये गतिज एवं स्थितिज दोनों होते हैं, गतिज और स्थितिज दोनों। आगे एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण से मौत का शिकार होते हैं? तो ये सिरोसिस के कारण। आगे है टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत होता है। आगे द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में मुख्य रूप से क्या होता है? ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। आगे है बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो ये कैटफिश। आगे ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होते हैं, तो ये वायु में। आगे है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन करता है? ये विद्युत सेल। आगे है कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो ये थीन होता है। आगे है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये अपेक्षिक आर्द्रता। आगे है एक ऐसे प्रोग्राम है, एक सोर्स प्रोग्राम है, ये क्या होता है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरित करना, ये होता है। आगे है शून्य एवं स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का त्वरण होता है, किस प्रकार होता है? समान। आगे प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस का अवशोषण करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे है खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, कौन सा? तो ये स्थितिज ऊर्जा होते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति की और दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या होता है? ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है। ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाती है। आगे विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? कूलाम होता है। आगे 1 किलोग्राम राशि का वजन है कितना होता है?
9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। आगे हैं एक्सरे का शोधक थे, कौन था? रोएंटजन था, रोएंटजन था। इस आगे हैं नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या करता है? ये हृदय की धड़कन। आगे हम 1 मिनट में खाली जगह बार सांस लेते हैं, कितना? 16 से 18 बार, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। आगे हैं नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो ये गति होता है। आगे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, क्या? अस्तित्व को। आगे एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ये क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर। आगे है डीओएस का अर्थ है, क्या होता है? डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क संचालन प्रणाली। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किस पे? ये श्वसन क्रिया द्वारा। आगे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना? ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के। आगे मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। आगे मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या नापने में? ये दाब को मापने में, वायुमंडलीय दाब। आगे हैं हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, कौन है? तो ये फ्लोरीन होता है। आगे हैं शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का या की त्वरण क्या होता है? समान होता है। आगे खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ये कैलोरी के द्वारा। आगे ओजोन परत रक्षा करती है, तो ये सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की। आगे एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किसके? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे है डेक्टोलॉजी यानी संकेत भाषा द्वारा उससे संवाद या विचारों का व्यक्त किया जाता है, किसे? बाधिरों को। आगे फैराड खाली जगह की इकाई है, किसका इकाई है? तो ये धारिता का है। आगे है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो ये टिटेनस। आगे रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो ये है AB ग्रुप। आगे मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है, कितना? ये 72 बार। आगे इसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग होता है, तो किसकी कमी से? ये आयोडीन की कमी से। आगे मानव आँख का कैटरैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ, लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। आगे कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो ये है यकृत। आगे मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आगे चूना पत्थर खाली जगह तरह की चट्टान है, कौन सा तरह का? ये अवसादित चट्टान होता है। एक AC जनित्र जनरेटर में मुख्यतः होता है, क्या होता है? आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्र, चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है। आगे हवा में ध्वनि का वेग होता है, कितना होता है? ये 232 मीटर पर सेकेंड। आगे एक मैकेनिक एक पीतल के प्लॉक को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद में है उसमें कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी कब होगा? जब पीतल का प्लॉग ठंडी और स्टील का प्लॉग गर्म की गई हो तब। आगे ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaOCl2 और इसमें भी जो दिया है CaOCl इंटू Cl है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो कौन सा? ये पीला। आगे माचिस में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो ये लाल फास्फोरस का। आगे विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग लिया जाता है? तो इथिलीन का उपयोग किया जाता है। आगे चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag होता है। आगे जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी, क्या होगा? आवृत्ति होगा।
आगे हैं सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, कौन सा है, तो ये गामा किरणें हैं। किसका इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो किसका, तो ये कैंसर का। आगे हेलोजन जो कांच पर प्रहार करता है, तो कौन सा है, तो ये ब्रोमीन। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आगे एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में खाली जगह होती है, किस प्रकार होते हैं, ये समांतर होते हैं। आगे अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 होते हैं। आगे एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो ये रेल इंजन का। आगे साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो किसमें, किलोवाट में। आगे हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है, ये आवृत्ति होता है। आगे किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, किस में होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। आगे है डीएनए के मूल मात्रक क्या होता है, डीएनए के मूल मात्रक जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, इसका राइट कौन सा आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। आगे है ऊर्जा संरक्षण नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। आगे है रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए, दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे है सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भौतिक विज्ञान। कब किया गया था, 1930 में। आगे समुद्री मील किसके द्वारा दूरी को एक इकाई है, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई होता है, तो नौवहन का होता है। आगे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है किसने, न्यूटन ने। आगे डायफ्राइड का संबंध फ्रायड का संबंध किससे है, तो ये है सांख्यिकी से संबंध है। आगे परमाणु रिएक्टर खाली जगह को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, कौन, यूरेनियम। चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब। आगे आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग को अधिक बिखरता है। आगे है आतायत बत्ती की लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। आगे है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण से, कोशिकत्व क्रिया के कारण। आगे है मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है, तो ये मृदा यानी मिट्टी का। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के व्यंजक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, बल का। आगे है सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रम से कौन सा होता है, तो ये होता है बृहस्पति, बुध तथा शुक्र होते हैं। आगे एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो ये हार्मोनों का निर्माण करना। आगे हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य हैं, क्या होते हैं, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। आगे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होता है जब आयतन को स्थिर रखा जाए, वह कितना होता है, ये 227 डिग्री सेल्सियस। आगे यदि विस्थापन d और बल F की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम और धनात्मक। आगे सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग क्या होगा, ये हो जाएगा 2πa/t हो जाएगा। आगे कूलाम का आवेश बराबर होता है, एक कूलाम आवेश बराबर किसका होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आगे किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। आगे संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या होता है, ये फैराड होता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होता है, 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर होता है। आगे है 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहन धारा कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर का। आगे है दाब का विमा क्या होता है, ml-1 T-2। आगे रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर,
रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे 1 किलोवाट घंटा किसका बराबर होता है, तो ये होता है 1 यूनिट की। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है तो कितना होता है, चिन्ह में धनात्मक, चिन्ह में धनात्मक। आगे है राडर निकाय खाली जगह का प्रयोग करता है, किसका करता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का करता है। आगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकाश तरंग के वेग हैं किसके बराबर होते हैं। आगे एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें, तो पवन का वेग मापने में। आगे विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या होता है, 6.7। आगे जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कैल्शियम सल्फेट। आगे अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर का। आगे निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है किससे, एक कंकेव से यानी अवतल लेंस द्वारा। आगे शरीर में खाली जगह के अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है, किसके कारण से, तो ये कोलेस्ट्रॉल के कारण से। आगे है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होता है, तो ये मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, तो ये अवरक्त तथा ताप ऊर्जा से। आगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, तो जे थॉमसन ने किया है। आगे किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो है संहिति। आगे ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, तो अग्नि सेलों में पाया जाता है। आगे मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, तो ये 0.5 डेसिबल। आगे उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, तो ये है कोलतार है। आगे है सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरे जाने वाले गैस कौन सा होता है, तो ये नाइट्रोजन और आर्गन होते हैं। आगे भविष्य में ईंधन कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन है। आगे प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो ये जल का। आगे विज्ञान की वह शाखा जो जीव के वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है। आगे मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है, जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, यानी जैसा था वैसे ही रहेगा। आगे है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होगा, पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे जी का इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर स्क्वायर। आगे है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, तो ये ध्रुवों पर। आगे है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो कहाँ पर, तो ये डीएनए द्वारा। आगे उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये पायरोमीटर से मापा जाता है। आगे गतिमान वस्तु में होता है, क्या होता है, गतिज ऊर्जा। आगे सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा होता है, प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या, दूरबीन या बाइनोक्यूलर का उपयोग किया जाता है। आगे बैरोमीटर का उपयोग होता है क्या करने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। जल का आयतन सबसे कम होता है किसमें, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। आगे न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो ये प्रथम नियम। अल्फांसो क्या होता है, आम का एक प्रकार होता है। आगे गति के नियमों की खोज किसने किया था, तो ये न्यूटन ने किया था। आगे है सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम होता है। पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, तो ये कौन सा करता है, ये पत्ती, यानी श्वसन का कार्य कौन करता है, पत्ती करता है। आगे छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण खाली जगह की कमी होता है, किसकी कमी से, ये विटामिन B6 की कमी के। आगे हैं पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल हैं लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। आगे इंसुलिन स्रावित होता है किसमें, पैनक्रियाज में। आगे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था कौन था, ये यूरिया था। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। आगे हैं लेड भंडारित बैक्टीरियाओं में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है किसमें, ये रासायनिक ऊर्जा में।
आगे कौन की इकाई यानी मात्रक होता है किसका, ये रेडियन का। क्रियोजेनिक इंजनों का उपयोग किस में होता है, तो रॉकेट उद्योगिकी में होता है। आगे द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो ये अणुओं के बीच कोहेसिव बल से। आगे दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, तो कौन किया था, तो ये मैडम क्यूरी ने। दालें किसकी अच्छी स्रोत होता है, तो ये जो होता है प्रोटीन का होता है। आगे यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है, तो ये पित्ताशय में। आगे प्रस्वेदन क्या होता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। आगे वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसे दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये उत्तल का। आगे गैसीय अवस्था में पदार्थों का संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या होता है, अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। आगे नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, ये क्या होता है, ये साइट्रिक अम्ल होता है। आगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहराया गया है, तो ये CO2 यानी कि इसमें जो होता है ये 54% है और CH4 ये 30% होते हैं। आगे किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रिज शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के भूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होता है, बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। आगे है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आगे 1 जूल बराबर होता है किसका, 10⁷ आर्ग के। आगे है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है, जीवाणुओं के निष्करण करना। आगे रेशम की कीड़ा का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइटेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आगे ध्वनि तरंगे होती है, क्या होते हैं, आंशिक लंबवत या आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो ये अल्टीमीटर का। आगे स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये ओम का नियम। कमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है, क्या कौन सा होता है, तो ये उत्तल लेंस। आगे एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है, तो वह कौन सा दिशा होता है, उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना हो जाए तो लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आगे है एक वस्तु की कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाए जा सके, तो कहाँ पर, ये फोकस की दुगुनी लंबाई पर। आगे ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है इसलिए। आगे किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होता है, तो ये होता है प्रकाश वर्ष। आगे धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो ये चालन के द्वारा। आगे अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे हैं किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो ये लेटनिक घर्षण। आगे हैं अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो ये हो जाता है विराम का जड़त्व। आगे हैं जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या होता है, ये होता है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। आगे दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का। आगे पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। आगे आँख का अंदरूनी छेद का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है, दृष्टपटल यानी रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम में। आगे बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान पर।
आगे द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या होता है, तो ये पृष्ठ तनाव। आगे एक लिफ्ट में किस व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो ये नीचे की ओर, नीचे की ओर। आगे इलेक्ट्रॉन का वहन करता है तो एक यूनिट ऋण आवेश। आगे सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि बालू गीला उदितहीन होते हैं, तो ये प्रकाश का परावर्तन के कारण। आगे नॉट का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग कहाँ पर होता है, जलायानों की गति मापने में। आगे मनुष्यों के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या होता है, गामा किरण होता है। आगे एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। आगे है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो ये प्रकाश का वेग के बराबर। आगे समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, तो ये संवेग का। आगे पृथ्वी का भ्रमण गति क्या होता है, 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग। आगे है तेलों के जमने में किसका क्रिया होता है, तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। आगे किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा, अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। आगे रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है, रेखीय संवेग का संरक्षण। आगे एक बार बराबर होता है कि किसका, 10⁵ पास्कल के। आगे पिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवाहन करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ये बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है, तो ये उच्च ताप को। आगे जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि क्या हो जाएगा, दुगुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है, तो ये एक दिशा में। आगे सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, ये हीरा होता है। आगे कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, तो ये पेट्रोल इंजन में होता है। आगे एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है, कितना, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस। आगे द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। आगे किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है, तो ये पायरोमीटर से। आगे चाबी पर घड़ी में कौन सा ऊर्जा होता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा। किसके द्वारा आनुवंशिकता का विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है, तो ये W वाटसन के। आगे सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो ये 71% होता है। आगे जब किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है, तो उसका संवेग क्या होता है, तो दुगुना हो जाता है। आगे मटेरियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित होता है, तो ये ओजन अवक्षय के। आगे सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत खाली जगह है, तो ये होता है हरी सब्जी। आगे निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, तो ये होता है पानी का। आगे प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे किसी ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, तो किसका होता है, तो ये हाइड्रोजन का होता है। आगे है 1 किलो बाइट बराबर होता है किसका, 1024 बाइट्स का। आगे ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, तो किसका, ये पृथ्वी पर औसत तापमान को बढ़ाना। आगे जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, सदैव अपरिवर्तित रहेगा। आगे CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है उसका प्रयोग किया जाता है किसमें, तो ये रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है, जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, तो ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सजेलेट होता है। आगे रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है, तो ये नीला, हरा और लाल से। आगे जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा, तो ये आकार बढ़ जाता है। आगे
ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक हैं, तो ये होता है शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस का कारण होता है, तो ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड से के कारण। आगे कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो ये मीथेन होता है। आगे हैं गैल्वेनीकरण के दौरान लो प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ते का। आगे हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे एक पत्थर या धातु पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमते हैं तो उसे खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहा जाता है, एस्ट्रॉइड। आगे तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स। आगे हैं जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, क्या किस तरह से होगा, ये उत्तल होगा। आगे हैं निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहे, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा, तो तीनों वस्तुओं एक साथ पहुंचेगा, तीनों वस्तु जो होगा ये एक साथ पहुंचेगा। आगे हैं प्लेज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, तो ये मलेरिया। आगे हैं क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसमें, तो ये रॉकेट में। आगे सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है, तो ये मिट्टी के तेल में। आगे मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो ये खनिज के कठोरता को। आगे एक जल को भरी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ गलकर फेन नहीं उठाता है। आगे ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ये हेलोजन का। आगे हुक का नियम लागू होता है किसमें, तो ये प्रत्यस्था सीमा तक। आगे खून की कमी को कहते हैं, तो ये एनीमिया कहा जाता है। आगे साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, तो ये व्यतिकरण के कारण। आगे ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो AC परिपथ में। आगे स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है ये क्रोमियम, आयरन और निकेल। आगे मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो इंसुलिन के द्वारा। आगे रेडियो का आविष्कार किया था, कौन किया था, ये G. मार्कोनी ने किया था, G. मार्कोनी ने। आगे स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। आगे कोणीय वेग की इकाई क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। आगे आदर्श गैस का समीकरण क्या है, तो यह PV = nRT होता है। आगे जल के विद्युत अवघटन से क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। आगे हैं एम्पियर माप खाली जगह में इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजली में। आगे हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है, तो ये 0 होता है। आगे सोडियम सक्सीनेट ने विद्युत उपघटन से प्राप्त होता है, तो ये जो होता है CH2 और C2H2 होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया, तो ये क्या किया था, ये हृदय प्रत्यारोपण। आगे फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है, तो कौन सा है, तो ये K2FeCN6। आगे अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो ये क्रोमोसोम में होता है। आगे है थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, SO4। आगे ज्योति तीव्रता यानी दीप्त तीव्रता की इकाई क्या होता है, ये कैंडला होता है। आगे लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम का परिणाम है, तो ये ऊर्जा का है। आगे प्रक्षेप का पथ होता है किस तरह से, परवलयकार होता है। आगे एथिल अल्कोहल पानी में
अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ खाली जगह बनाता है। क्या बनाता है? सर्वज्ञ आवंत बनाता है। आगे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने वर्ष 1932 में। आगे हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, ये पैरामिडीज होता है, पैरामिडी होता है। आगे भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है कोयला। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, क्या देता है? डायोमिथाइल ईथर देता है। आगे असूर्य गैस हैं, ये क्लोरोएसिटोफिनोन होता है, यानी क्लोरोपिक्रिन। आगे एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या होता है? वुड्स अभिक्रिया। आगे फेलिंग विलियन है, फेलिंग विलियन क्या होता है? अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। आगे वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन। किस परमाणु की परमाणु संख्या खाली जगह है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। आगे उष्मा गति का अध्ययन खंड पर स्वतंत्र है, तो ये समय पर। आगे मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? कितना? 18 डिग्री का। आगे बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, ये डाइफाइड यानी आंत बुखार। कैनेसिस्ट क्या होता है? यह एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। आगे है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, क्या होता है? ये शून्य होता है। आगे तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। आगे है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। आगे मधुमेह रोग प्रभावित करता है, तो ये अग्नाशय को। आगे तड़ित चालक की खोज खाली जगह के द्वारा किया जाता है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। आगे है पेंट्रेलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या होता है? लाइम, सिलिका तथा एल्युमिनियम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गई है, लगभग 1 घंटे का। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस बुक को पूरा कवर कराने वाले हैं, उसके साथ साथ ये बुक जैसे ही ख़त्म होगा तो MCQ करा रहे हैं, 1 लाइनर करा रहे हैं, इसके बाद थ्योरी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ये विज्ञान का पूरा कवर कराएंगे, पूरा 100% आप लोगों का रिजल्ट इस बार होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।